नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से है जो आपकी मेहनत चल रही होगी। साथियों, लगातार जो है राजस्थान में जो भर्तियों का सैलाब उमड़ रहा है। आरएस प्री का एग्जाम है जो बहुत ही जल्द आने वाला है। इसके अलावा महिला एएसआई की जो है पोस्ट है 1000 पदों के लिए, उसका जो एग्जाम है वो भी बहुत जल्द है जो सरकार घोषणा करने वाली है। राजस्थान पुलिस एसआई इसका एग्जाम आने वाला है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी 2 या 2.5 महीने में मान के चलिए 101% है जो कनेक्ट जो है सरकार ले लेगी। साथियों, इसी का जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज या महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो भर्ती पदोन्नति बोर्ड द्वारा, आरपीएससी द्वारा या कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लगातार पूछे गए थे, उनका एक जो है मोटा मोटा विवरण या ऊपरी रिवीजन आपको करवाने के लिए हमने जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज चला रखी थी, आपने इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास एक बार जड़मती भी भाई सुजान हो जाती है, कि यदि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, इसी आपके लगातार प्रयास को कंटिन्यू रखने के लिए हम वही टेट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में घोड़ा दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ठीक है, भारत में घोड़ा दागने की परंपरा है या प्रथा है, उसकी शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है बलबन, ऑप्शन नंबर 2 है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3 है साथियों मोहम्मद तुगलक और ऑप्शन नंबर 4 है अकबर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि घोड़ा दागने की प्रथा जो है किस सुल्तान ने शुरू की थी। ठीक है साथियों, हमारा जो सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम है जो घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी। साथियों, होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी का सपना रहता है कि वो पूरे विश्व को विजिट करे और इसीलिए वो एक उपाधि धारण करता है सिकंदर ए सानी। ठीक है, सिकंदर ए सानी, यानी वो कहता है कि मैं हूं जो दूसरा सिकंदर हूं। ठीक है, और इसी के लिए वो सेना रखता है। 4,80,000 की सेना होती है उसके पास और कई घोड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि सैनिक और आप भारतीयों की परंपरा तो जानते ही हैं कि भारतीय तो वैसे भी हर चीज में हेर फेर करने के लिए जाने जाते हैं। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, सैनिकों को घोड़े प्रदान करते थे, अरबी अच्छी नस्ल के घोड़े देते थे, तो सैनिक उन घोड़ों को बाजार में बेच देते थे और उनकी जगह पुराने या वृद्धावस्था में के जो घोड़े थे उनको भर्ती कर लेते थे। तो सेना में कमजोर घोड़ों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसका सॉल्यूशन अलाउद्दीन खिलजी ने निकाला। उसने कहा कि जो भी घोड़ा इन सैनिकों को दिया जाएगा उसमें शाही चिन्ह बनाया जाएगा, और उस शाही चिन्ह का अर्थ ये होगा कि उस शाही चिन्ह से युक्त घोड़ा यदि बाजार में किसी व्यापारी या आम लोगों के पास में मिल गया तो उसे सजा ए मौत दी जाएगी। तो इस आधार पर जो घोड़ों की हेर फेर है उसमें रोक लगी थी। तो घोड़ों का दागने की प्रथा किसने चालू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था, यानी दक्षिण भारत जो है उस पे सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला जो है सुल्तान कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है साथियों कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है साथियों अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3 है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और ऑप्शन नंबर 4 है इल्तुतमिश। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप है जो जल्दी से जवाब है जो पिन कर दीजिए कि दक्षिण भारत में जो है आक्रमण किस सुल्तान ने किया था सर्वप्रथम। साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी AK-47 ने। ठीक है, AK-47 ने। साथियों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि संपूर्ण भारत को जीते, तो इसका एक मंत्री होता है और वो कहता है कि सुल्तान संपूर्ण भारत तो जीतना बाद की बात है, लेकिन पहले जो भारत है पूरा उसको तो जीत लो।
क्योंकि हमारा जो सल्तनत है वो केवल उत्तर भारत में है, अभी तो दक्षिण भारत ऐसे ही पड़ा है। तो दक्षिण भारत तो कम से कम जीत लो, विश्व तो बाद में जीत लेना। तो इसी को लेके अलाउद्दीन खिलजी है दक्षिण भारत में आक्रमण करता है। इससे पहले दक्षिण भारत में आज किसी भी सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन जो है इल्तुतमिश, या इसके जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, किसी ने भी दक्षिण भारत पे आक्रमण नहीं किया था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। आपको पता है कि सर्वप्रथम यह आक्रमण करता है गुजरात पे, आक्रमण करता है और गुजरात के शासक कर्ण बघेल को हराता है। गुजरात का शासक कौन होता है? कर्ण बघेल, कर्ण बघेल। इसके बाद में वो जो है रामचंद्र देव पे आक्रमण करता है, ठीक है, रामचंद्र देव पे, ठीक है, और रामचंद्र देव को जो है हरा के उसको एक उपाधि देता है राय रान, ठीक है। इसका सेनापति होता है जिसके नेतृत्व में, क्योंकि भाई सुल्तान खुद तो जाएगा नहीं सेना लेके दक्षिण भारत में, तो इसका जो सुल्तान होता है वो, इसका जो सेनापति होता है जो दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व करता है, वो कौन होता है? तो वो होता है मलिक काफूर, ठीक है। आपने फिल्म में देखा भी होगा जी के, जो पद्मावत मूवी है तो उसमें नजर आता है, जो एक मतलब कहते हैं कि एक किन्नर था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने जो गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था, ठीक है, तो वो नेतृत्व करता है, ठीक है। दक्षिण भारत के आक्रमण के दौरान इसे कोहिनूर मिलता है, प्रताप रुद्रदेव इसको, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव इसको कोहिनूर हीरा भेंट करता है, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के अभियान हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने राजधानी पर परिवर्तन की थी, इसने सिक्के चलाए थे, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप के। आपको पता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये गुजरात का शासक था, ठीक है, और इल्तुतमिश के पता है कि इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था इसकी बेटी रजिया सुल्तान है, जो प्रथम महिला सुल्तान शासिका बनी थी, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया था, इक्ता व्यवस्था जो है चालीसा दल का गठन किया था, तो इसका आप पता है आपको, ठीक है। साथियों आगे चलते हैं, आगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 कि मलिक काफूर, ठीक है, नाम भी आ गया, ठीक है, मलिक काफूर ने निम्नलिखित में से किन राजाओं को पराजित किया, ठीक है। मलिक काफूर ने किन राजाओं को पराजित किया, ठीक है, बताओ। देखें, साथियों इसका जो पहला ऑप्शन है राजा रामचंद्र देव, दूसरा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, और तीसरा है राजा वीर बल्लाल तृतीय, और चौथा है राजा राज प्रथम, ठीक है। तो मलिक काफूर ने किस सुल्तान शासक को है जो पराजित नहीं किया, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजा राज प्रथम, ठीक है। इसको है जो मलिक काफूर ने जो है पराजित नहीं किया था, बाकी राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था, बाकी बाद में इनका राज्य वापस लौटा दिया था, लेकिन इनको एक उपाधि दी थी राय रहान, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश का शासक था, इस पे मलिक काफूर आक्रमण करता है, ये उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और इसके पास एक हीरा होता है, उसका नाम होता है कोहिनूर, ठीक है, कोहिनूर हीरा, ये मलिक काफूर को दे देता है, और काफूर जाके है जो अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। राजा वीर बल्लाल तृतीय, इसने है जो अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अपना क्वेश्चन है जो 4, वह सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, उसने कहा था कि मैं खुद ही खलीफा हूं, ठीक है। खलीफा के बारे में तो अपना आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। पहला जो अपना ऑप्शन है वो है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, और चौथा है सिकंदर लोदी, ठीक है। तो साथियों खलीफा के अर्थ तो आपको पता है कि खलीफा किसे कहते हैं। खलीफा होता है जो इस्लामिक दुनिया का प्रमुख होता है, यानी इस्लाम के जितने भी कंट्री है, इस्लामिक दुनिया का प्रमुख, इसको
खलीफा कहा जाता है, ठीक है। यानी जो इस्लाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताया मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था। उन्होंने मदीना की यात्रा की थी 622 ईस्वी में, वो आपको सबको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इस्लाम जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाता है, ठीक है, इस्लामिक दुनिया का प्रमुख, ठीक है। पहला खलीफा कौन था, तो अबू बकर था, अबू बकर, ठीक है। अंतिम खलीफा कौन था, तो जो तुर्की का सुल्तान था मुस्तफा कमाला पासा, ठीक है। इन्होंने जो है कहा कि आज के बाद में, मेरे बाद में कोई भी है जो खलीफा नहीं होगा। इन्होंने 1923 ईस्वी में जो खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, 1923 ईस्वी में, ठीक है। तो वो सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। इसने कहा कि आज के बाद में हूं, मैं खुद ही खलीफा हूं। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कौन था, ठीक है, तो मुबारक शाह था खिलजी वंश का अंतिम शासक, ठीक है। खिलजी वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक अलाउद्दीन खिलजी AK-47 की मृत्यु के बाद में जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बनता है। मुबारक शाह के बारे में साथियों एक चीज आपको पता होना चाहिए कि मुबारक शाह ऐसा शासक था, इसने कहा कि आज के बाद में मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं खुद ही खलीफा हूं। पहला ये है कि मुबारक शाह जो है महिलाओं के कपड़े पहन के दरबार में जाता था, ठीक है, यानी सलवार सूट चुन्नी बढ़िया सज धज के घोटा लगी हुई लुगड़ी एकदम पीला ओढ़ के है जो दरबार में जाता था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। और कभी कभी तो है जो दरबार में बिल्कुल जिंदाबाद तरीके से चला जाता था और जिंदाबाद तरीके से जाके जो है अपने दरबारियों को सरप्राइज देता था, ठीक है, और कहता था कि आज का है ना जो ड्रेस कोड यही है। और कभी कभी भयंकर बढ़िया बढ़िया सलवार सूट पहन के जाता था। तो ऐसा नालायक आदमी था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो ये अंतिम शासक होता है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से आगरा शहर का संस्थापक कौन था, यानी वर्तमान का जो आगरा शहर है उसका संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था, ठीक है, बताइए। देखिए पहला जो है ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा अपना जो ऑप्शन है बहलोल लोदी, तीसरा ऑप्शन है साथियों इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी, चौथा ऑप्शन है साथियों अकबर, ठीक है। निम्नलिखित में से आगरा शहर का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो जो आगरा शहर का संस्थापक था साथियों वो था सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, ठीक है। आगरा की स्थापना कब की थी, तो आगरा की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में, ठीक है, 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा को है जो अपनी राजधानी कब बनाया था साथियों, तो अपनी राजधानी बनाया था 1506 ईस्वी में, ठीक है। आगरा की स्थापना किस पे की गई थी, तो आगरा की स्थापना की गई थी बादलगढ़, ठीक है, बादलगढ़ के खंडरों पे, पहले यहां बादलगढ़ नाम का कोई शहर था, कोई गढ़ था, उसके खंडरों पे जो सिकंदर लोदी ने जो है आगरा की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी के बारे में आपको बताया कि लोदी वंश का अंतिम शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान था, ठीक है। बेलो लोदी अपने जो है अमीरों को मकसद ए आली कहा करता था, मकसद ए आली, ठीक है। अकबर के बारे में तो आप सब जानते ही हो, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ठीक है, यानी गुलाम जो सेल होते हैं वो सबसे अधिक किस सुल्तान के दरबार में थे। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए साथियों। ऑप्शन नंबर 1 बलबन, ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 4 फिरोज तुगलक, ठीक है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिए
कि सर्वाधिक जो सुल्तानों की संख्या थी वो किस सुल्तान के दरबार में थी। ठीक है साथियों, आशा है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इसका एंजॉय ले रहे होंगे। ठीक है, तो यदि आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो वो भी कमेंट में है पिन कर दिया करो। ठीक है ना साथियों, सर्वाधिक सुल्तान किस शासक के दरबार में थे, तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को भाई गुलाम रखने का बहुत ज्यादा शौक था, तो सर्वाधिक इसी के दरबार में गुलाम थे। कितने गुलाम थे, तो एक पुस्तक में विवरण मिलता है कि 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 गुलाम इसके दरबार में थे। गुलामों की संख्या देखो, इसने तो भाई बिल्कुल गुलामों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना की थी जो गुलामों का कार्यभार संभालता था, जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान इस डिपार्टमेंट का नाम था। और ये जो है गुलामों की देख रेख का काम ये संभालता था, दीवान ए बंदगान। ठीक है, याद रखना। और कहते हैं कि इसका जो गुलामों रखने का जो शौक है यही आगे जाके है जो इसका साम्राज्य का विघटन यानी तुगलक वंश का पतन का कारण बनता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। बिल्कुल आराम से घर पे सोते सोते एंजॉय करा करो आप। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलने व भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, किस सुल्तान ने जो भाई सोमरस पीने, जुआ खेलने और भांग खाने पे प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 2 है बलबन, ऑप्शन नंबर 3 है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर 4 है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, किस सुल्तान ने है जो जुआ खेलने पे, भांग खाने पे, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया था, शराब पीने पे प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसका सही आंसर होगा साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो शराब पीने पे रोक लगा दी थी, जुआ खेलने पे रोक लगाती थी, भांग पीने पे रोक लगाती थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भाई बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक था। इसका सपना था कि ये पूरी दुनिया जीते, इसीलिए इसने सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की थी। इसने सबसे बड़ी स्थायी सेना रखी थी। तो इसने कहा कि भाई कम से कम सैनिक 8 बजे बाद फ्री हो जाते हैं एकदम दारू पी के। ठीक है, इनको फोन करना तक दिक्कत वाली बात हो जाती है, और जो है दारू पियेंगे तो ये पूरा अपने कार्य के लिए डेडिकेट नहीं रहेंगे। ऐसे होंगे कि भांग पी के शाम को 8 बजे बाद तो ये पूरी तरह 8 PM 9 CM वाली बात हो जाती है। तो इसने कहा कि कोई भी जनता जो है मेरी सल्तनत में है दारू नहीं पिएगी, भांग नहीं खाएगी, ठीक है, ना जुआ खेलेगी। ठीक है, तो इसने अपने कार्य को सुचारू रूप से है चलाने के लिए शराब पीने, भांग खाने पे जो रोक लगा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीतल नामक सिक्का बनता था, यानी जो जीतल नामक सिक्का था वो किससे बनता था। ठीक है, लोहा से बनता था, तांबे से बनता था, सोने से बनता था या चांदी से बनता था। ठीक है, तो आपको बताना है कि जीतल नामक जो सिक्का है उसको बनाने में है जो किसका उपयोग होता था। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि जीतल और टंका नामक 2 मुद्राएं होती थी। ठीक है, यानी जो वर्तमान के सिक्के होते हैं 1 रुपए का, 2 रुपए का, उसी प्रकार से जीतल एवं टंका, पानी वाला टंका नहीं, सिक्का होता था। ठीक है, कहीं पानी वाला टंका समझ लो आप, कोई नहीं होता था। ठीक है, तो इसमें किन किन धातुओं का प्रयोग होता था। ठीक है, इनका प्रचलन किसने किया था, तो आपको पता है कि इसका प्रचलन किसने किया था कि जीतल का प्रचलन तो किया था इल्तुतमिश ने, और फिर टंका नामक मुद्रा चलाई थी उसने। जब इसका मुद्रीकरण किया था तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने है जो टंका नामक मुद्रा चलाई थी। ठीक है, तो जीतल में किस धातु का प्रयोग होता था, तो जीतल में प्रयोग होता था चांदी का। ठीक है, चांदी का। और टंका में किसका प्रयोग होता था, तो तांबा या कांसा, तांबा या कांसा इसका प्रयोग होता था। ठीक है, किसने चलाई थी ये मुद्रा, तो जीतल चलाई थी इल्तुतमिश ने। टंका चलाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऐबक।
साथियों अगला क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह का प्रयास करने के लिए किस सूफी संत को मार डाला। यानी इसके समय एक सूफी संत थे, प्रसिद्ध सूफी संत, और उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो इन्होंने उनकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन खिलजी ने, तो उनका नाम बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा ऑप्शन है सिद्दी मौला, तीसरा ऑप्शन है साथियों बाबा फरीद, और चौथा ऑप्शन है साथियों हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस सूफी संत की है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस सूफी संत की है जो हत्या कर दी थी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सिद्दी मौला। ठीक है, होता क्या साथियों की सिद्दी मौला बयाना की जो मस्जिद थी, बयाना की मस्जिद, उस पे काजी के पद पे थे। ठीक है, काजी थे। इन्होंने एक दिन कह दिया कि हमारा जो सुल्तान है, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, वो तो बिल्कुल ऐसे मतलब अयोग्य है, और वो तो जो है गद्दी पे बैठने शासन करने लायक नहीं है। और ये बात पता चल गई भाई साहब को, जलालुद्दीन खिलजी को। उसने कहा मेरे बारे में ऐसे कैसे बोला। सिद्दी मौला को जो तुरंत प्रभाव से हाजिर किया जाए। सिद्दी मौला आया, क्योंकि उस टाइम काजियों की इज्जत बहुत ज्यादा थी और उनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा हाई लेवल का था। ठीक है, तो सिद्दी मौला गया, उसने भाई बोला कि क्यों बुलाया मुझे, तो इसने जलालुद्दीन खिलजी ने उसे पकड़ा और सिद्दी मौला को अपने हाथियों के तले, हाथियों के पैरों के तले कुचला के मार दिया था, कुचल के मार दिया था। ठीक है, सिद्दी मौला को कहते हैं साथियों की किताब में वर्णन मिलता है कि सिद्दी मौला की जब मृत्यु हुई थी, ठीक है, जब जलालुद्दीन खिलजी ने अपने हाथियों के तले कुचला के उसको मार दिया था, तो उस रात भयंकर बारिश हुई थी। ठीक है, भयंकर बारिश हुई थी, तूफान आ गया था, तूफान आ गया था। और कहते हैं कि एक समय के लिए तो ऐसे लगे कि ये कायनात है जो पूरी खत्म होने के लिए कगार पे है। ठीक है, तो सिद्दी मौला की हत्या की थी। ठीक है, ये बयाना की कॉलेज, बयाना की जो दरगाह थी उसके काजी थे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। साथियों अगला क्वेश्चन है 10वां के हक ए सर्ब था। ठीक है, हक ए सर्ब क्या था? व्यापारिक कर था, भूमि कर था, या सिंचाई कर था, या सैनिक कर था। ठीक है, हक ए सर्ब। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि हक ए सर्ब क्या था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिंचाई कर। यानी हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो नहरों का निर्माण पहले तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बहुत ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। उसके बाद में ये कर किसने लागू किया था? हक ए सर्ब, तो ये लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इन्होंने इस कर को लागू किया था। ठीक है, आपको पता कि 1/8 होता था ये। ठीक है, 1/8 होता था, तो सिंचाई कर था एक प्रकार का हक ए सर्ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 11 कि सल्तनत काल में दीवान ए वक्फ, ठीक है, दीवान ए वक्फ विभाग संबंधित था। यानी जो दीवान ए वक्फ नामक विभाग था वो किससे संबंधित था? पहला ऑप्शन है वे कागजात की देखभाल करने से, दूसरा ऑप्शन है पशुओं के व्यापार से, तीसरा ऑप्शन है साथियों शाही कारखाने से, और चौथा ऑप्शन है साथियों बाजार व्यवस्था से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ये किससे संबंधित था? तो दीवान ए वक्फ विभाग था, वे कागजात की देखभाल से। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बहुत वृद्धावस्था में सुल्तान बना था जलालुद्दीन खिलजी, और इसको पैसे का इन्वेस्ट करने में बहुत कंजूस टाइप का आदमी था। तो इसने कहा कि एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो इस चीज की देख रेख करे कि कितना पैसा किस चीज पे खर्च हो रहा है, उसका पूरा हिसाब किताब रखे, इसका मुझे पता चलना चाहिए। तो इसलिए इसने दीवान ए वक्फ नामक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है,
तो ये आज हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है। आपका कोई भी सजेशन हो या ऑप्शन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी प्रकार से आप परिवार की तरह जुड़े हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा इसी प्रकार से आपका सहयोग, आपका लाड प्यार बनाए रखना, पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, अपने रिश्तेदारों का, अपना दोस्तों का, अपने परिवार का जो सपना पूरा करने के लिए दिन रात लगे रहना। जय हिंद, जय भारत।